हेलो दोस्तों, N3 क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कल्याण सर आज आपके लिए 10th क्लास NCERT चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लेकर आया हूँ। आप सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को देखिए क्या है। पांचवा जो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। आपको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका प्रयोग करके आपको ये प्रूव करना है। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में नहीं दिया कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको पता है जीरो के बाद के जो नंबर हैं वो सभी नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप क्वेश्चन में लेट करके सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले लेट कर लेता हूँ। लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। मैं यहाँ पर b की वैल्यू 3 लेकर चलूँगा। आप यहाँ पर 9 लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन जब आप 9 लेंगे तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 लेकर चलना है। b यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न में डिवाइज़र होता है। जब हमें डिवाइज़र पता हो और रिमाइंडर निकालना हो तो हम डिवाइज़र के माध्यम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो देखिए आप रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जिससे हम भाग देते हैं, कभी भी रिमाइंडर उसके बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होता है, उससे कम होता है। तो फर्स्ट केस में पहला जो रिमाइंडर जो होगा आपका वो 0 होगा, और दूसरा जो रिमाइंडर होगा 2 होगा, और तीसरा रिमाइंडर जो होगा वो 3 होगा। यानी कि जब आपका डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर 0 1 2 होगा, 3 या उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आप यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न का प्रयोग करेंगे। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसका प्रयोग करेंगे। तो a इक्वल टू BQ प्लस R यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। अब आप इसके माध्यम से पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन करेंगे। तो b की वैल्यू इसमें आप 3 पुट करेंगे। b की वैल्यू कितनी 3, और q की वैल्यू कितनी, q का q रखेंगे, r कितना 0। तो आपका a इक्वल टू 3q आया। कितना आया दोस्तों, a की वैल्यू जो है वो 3q आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो फर्स्ट केस में आपको इसका क्यू करना है। फर्स्ट केस में आपका इसका क्यू कर देंगे। तो 3 का क्यू 27 क्यू की पावर 3, और इसको आप 9 इंटू 3 क्यू की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप m बराबर 3 क्यू की पावर q मान लें, लेट कर लें। यानी कि आपको 3 क्यू की पावर q के प्लेस पर m पुट करना है। कितना पुट करना है, m। तो 9, इसका मान कितना हो गया 9m। तो आपका पहले केस में पॉजिटिव इंटीजर 3q लिया है, तो आपका कितना आया है 9m। यानी फर्स्ट प्रूफ आपका इसके माध्यम से हो चुका है। अब आप सेकंड केस में a इक्वल टू b कितना है 3 रखना है, q वैसा ही वैसा, लेकिन r कितना लेकर चलना है 1। तो आपका सेकंड जो पॉजिटिव इंटीजर है वो दोस्तों 3q प्लस 1 आया। जब ये आ जाता है तो आप क्वेश्चन में
देखा गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यू करना है। तो आप इसका क्यू करेंगे, तो इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 3q + 1 का क्यू। अब आप देखिए इस जगह आप इस फॉर्मूले को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यू जो होता है aq + bq + 3a² 3ab² होता है। तो इस टर्म को आप इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो aq = a की वैल्यू कितनी है 3q और b की वैल्यू कितनी 1। तो इसमें आप a b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a के प्लेस पर पहले मैंने 3q और इसका q कर दिया, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का q कर दिया, प्लस 3a का मान कितना 3q, इसका स्क्वायर b की वैल्यू कितनी 1, प्लस 3a का मान कितना है 3q और b की वैल्यू कितनी है 1 और इसका स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3 का q कितना होता है 27q उसकी पावर 3 प्लस 1 का q कितना 1, 3 वैसा की वैसा, 3 का स्क्वायर 9q² प्लस 3 3 जा 9, q1 का स्क्वायर कितना 1। तो इसके बाद आप यहाँ देखिए aq इक्वल टू कितना 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 3 9 जा 27 q² प्लस 9q। तो आपका जो सेकंड प्रूफ है उसमें q1 जो है लास्ट में है। तो aq इक्वल टू ये 1 जो है मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। उसके बाद 27q की पावर 3 प्लस 27q² प्लस 9q, जितना भी बाकी बचा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप ये फर्स्ट 3 टर्म में से देखिए कितना कॉमन आ सकता है 9, कितना कॉमन आ सकता है 9। तो 9 में कॉमन ले सकता हूँ, 9 से 27 में डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27q प्लस 9 3 जा 27, तो कितना बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब आप इसको m के बराबर लेट कर लेंगे तो आपके सामने 3q प्लस 3q प्लस q आ जाएगा। तो आप इसको इस जगह पुट करेंगे तो आपका aq इक्वल टू 9, इसकी जगह m आ जाएगा प्लस कितना 1। तो ये पुट करने पर 9m प्लस 1 आ गया। दोस्तों सेकंड केस में आपका 9m प्लस 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम थर्ड केस में सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने से पहले आप इसे नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेरी क्लास को शेयर कर दें। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद नोट हो गया। उसके बाद मैं थर्ड केस जो थर्ड है उसमें a इक्वल टू bq प्लस r, इसमें b की वैल्यू 3 लूँगा, q वैसा की वैसा और r की वैल्यू कितने लेंगे 2। तो ये आपका 3q प्लस 2 आ गया। इसका भी q कर देंगे। तो दोस्तों इसका q करेंगे तो इसका भी q करना पड़ेगा, 3q प्लस 2 का q। फिर से यहाँ पर a प्लस b का होल q वाला फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देंगे, aq प्लस bq प्लस 3a² और 3ab²। तो ये फार्मूला आपको फिर से यहाँ अप्लाई करना है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो aq इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3q, उसका यहाँ q प्लस b की वैल्यू 2, इसका q प्लस 3a का मान कितना 3q, उसका स्क्वायर, b की वैल्यू 2, यहाँ 3a का मान कितना है 3q और b की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का q कितना 27 का q प्लस 2 का q कितना 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 q² प्लस 3 जा 9 q और 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर
पूरा मैंने एक्सपेंड कर दिया। फिर यहाँ पर 27 q की पावर 3, उसके बाद 8, 3 9 जा 27 और 27 2 जा 54, तो यहाँ पर 54 q स्क्वायर आएगा। फिर 9 4 जा 36 और q, 3 9 जा 27, 27 का 2 में 54 आ गया, 9 4 जा 36 और q वैसा ही वैसा। अब आपको जो लास्ट प्रूफ जो दिया है उसमें कितना दिया आपको 8, तो ये लास्ट में इस 8 को यहाँ रख दूंगा। उसके बाद 27 q की पावर 3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q मैं यहाँ पर नोट कर लूँगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट 3 टर्म में से कितना कॉमन आ रहा है 9, तो ए क्यू इक्वल टू यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो ये 9 कॉमन लेने के बाद आपके अंदर जो बचा है ब्रैकेट में वो 3 q की पावर 3 प्लस 6 q स्क्वायर प्लस 4 q बचेगा, प्लस ये 8 वैसे की वैसा। उसके बाद ब्रैकेट में जो लिखा है उसको m के इक्वल मान लेंगे। 3 q की पावर 3 6 q स्क्वायर 4 q जो आपका m हो गया। उसके बाद ये a q वैसे की वैसा, इस पूरे की जगह आप 9 वैसे की वैसा लिखेंगे और इस पूरे के स्थान पर m पुट कर देंगे प्लस 8। तो आपका जो लास्ट जो 9m प्लस 8 आपको पूछा था वो कंप्लीट आ चुका है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। मेरा एक क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको भेजने का प्रयास करें और साथ ही साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।